हमारे घर में एक नौकर था जिसको काम करते हुए 8 साल हो चुके थे। उस नौकर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, इसलिए वह नौकर मेरे पति के ऑफिस के काम के साथ साथ हमारे घर के छोटे मोटे काम भी कर लेता था। उस नौकर ने एक दिन मेरी बेटी का नहाते हुए वीडियो बना लिया। उसके बाद उसने वह वीडियो मुझे दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पहले तो उस नौकर ने उस वीडियो को मुझे दिखाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। उसके बाद एक दिन उसकी नज़र मेरी बेटी पर पड़ी। मेरा नाम अंजना है और हमारे घर में मैं, मेरे पति और हमारी एक 15 साल की बेटी है। मेरी बेटी इस साल 10th में थी। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी। हमारी ले देकर इकलौती बेटी थी। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था उसी समय डॉक्टर ने बोल दिया था, आप दूसरा बच्चा नहीं ले सकते हैं। अगर आप दूसरा बच्चा लेंगे तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा हो। डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि मुझे 2 बच्चे चाहिए थे, एक प्यारी सी बेटी और एक प्यारा सा बेटा। इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। तो मेरे पति ने मुझे समझाया, कोई बात नहीं, भगवान ने हमें जो दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हम अपनी बेटी को ही बहुत प्यार देंगे। फिर मैं घर संसार में और अपनी बेटी में इतनी बिजी हो गई कि मैंने अपने दूसरे बच्चे का सोचना बंद कर दिया। धीरे धीरे वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब मेरी बेटी 15 साल की हो चुकी थी। मेरे पति एक बिजनेसमैन थे, जिस वजह से उनको कई दिनों के लिए इस शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। कभी कस्टमर के साथ मीटिंग के लिए बाहर जाते थे तो कभी प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाहर जाते थे, जिस वजह से हम 2 माँ बेटी को अकेले रहना पड़ता था। इसलिए मेरे पति ने आज के 8 साल पहले एक नौकर को 24 घंटे के लिए रख लिया था, ताकि उनके जाने के बाद अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है या हमें कोई सामान चाहिए होता है या हमें कहीं जाना होता है तो हमें किसी भी किस्म की परेशानी ना उठाना पड़े। धीरे धीरे उस नौकर ने हमारे ऊपर अपना बहुत विश्वास बना लिया था और हम सोच भी नहीं सकते थे कि वह इतना गिरा हुआ काम भी कर सकता है, क्योंकि उसके घर में भी एक विधवा माँ और एक जवान बहन थी। पहले तो हम उस नौकर को नहीं रखना चाहते थे। उसी नौकर ने हमसे बहुत मिन्नतें करी कि घर में एक विधवा माँ और जवान बहन है जिसकी शादी करवानी है, साहब मुझे रख लीजिए। तब जाकर हमने उस नौकर को रख लिया। आज के ज़माने में किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। एक दिन मेरे पति ऑफिस के काम के सिलसिले में कई दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। मेरे पति जाते वक्त नौकर को बता कर गए थे कि मेरे पीछे तुम्हारी मालकिन और बेटी को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मेरे पति को गए हुए एक दिन बीत चुका था। उस समय मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे। मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है। मेरी फ्रेंड कहती है कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे पति भी घर पर नहीं हैं, किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। अगर तू आ जाएगी तो मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। मुझे अपनी बेटी को अकेले छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन उधर मेरी फ्रेंड को भी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर ऐसे समय में किसी की मदद नहीं कर सकते तो फिर हमारा होना ही बेकार है। मैंने अपनी फ्रेंड को हाँ कह दिया और मैंने उसे कहा, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम भी चलो, क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी कल मेरा एग्ज़ाम है,
मुझे पढ़ाई करनी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने अपनी बेटी को अपनी फ्रेंड के बारे में सब कुछ बताया तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी आप चले जाइए और कोशिश करना आप जल्दी आ जाना। मैंने अपनी बेटी को नौकर के सहारे छोड़कर अपनी फ्रेंड के पास चली गई। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसके बेटे को बहुत तेज़ बुखार था। उसका बेटा बिल्कुल काँप रहा था। मेरी फ्रेंड का बेटा सिर्फ 8 साल का था। उसे ऐसा देखकर मुझे भी चिंता होने लगी। मैंने जल्दी से मेरी फ्रेंड को संभाला और बच्चे को गोद में लेकर कार में बैठा दिया और हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने बच्चे को देखा और बच्चे को एक इंजेक्शन लगा दिया और उसके बाद कुछ टेस्ट करवाया। डॉक्टर ने हमें बताया, मुझे लग रहा है बच्चे को डेंगू हुआ है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती हम कुछ खुलकर भी नहीं कह सकते हैं। डेंगू का नाम सुनकर मेरी फ्रेंड डर गई। डॉक्टर ने उनको समझाया, डरने वाली कोई बात नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे हॉस्पिटल आए 3 घंटे बीत चुके थे। मुझे उधर अपनी बेटी की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। जब बच्चे की हालत थोड़ी ठीक हुई तब मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, अब मैं घर चलती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को भी छोड़कर आई हूँ। मैं कल दोबारा हॉस्पिटल आ जाऊँगी। अब रात के 2 बज चुके थे। मैंने अपनी गाड़ी उठाई और घर की तरफ चल दी। जैसे ही घर पहुँची मैं जल्दी से अपनी बेटी को देखने के लिए उसके कमरे में पहुँच गई। वहाँ जाकर मैंने देखा मेरी बेटी अभी पढ़ ही रही थी। मैंने अपनी बेटी से पूछा, तुमने खाना खा लिया? बेटी ने कहा, मम्मी मैंने खाना खा लिया। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को कहा, अब तुम कितने बजे तक पढ़ोगे? सुबह जल्दी भी उठना है, अब तुम सो जाओ। मैंने अपनी बेटी को सुला दिया और अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके मैं भी उसके साथ सो गई। मुझे सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन तब तक नौकर बहुत कुछ कर चुका था। अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और पूछा, तुम्हारा बेटा कैसा है? उसने कहा, अभी सही है। उसके बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया और अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया। बेटी के स्कूल जाने के बाद मैं भी हॉस्पिटल चली गई। तब तक बच्चे की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को डेंगू ही हुआ है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। दोपहर तक मेरी फ्रेंड के पति भी आ गए थे। उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेने स्कूल चली गई। बेटी को स्कूल से लिया और घर आ गई। इस बात को अब 10 दिन बीत चुके थे। मेरी फ्रेंड का बेटा भी अब स्वस्थ हो चुका था और मेरे पति भी घर आ चुके थे। सब कुछ सही सलामत चल रहा था। नौकर रोज़ मेरी बेटी के नहाते हुए वीडियो देखता और मन ही मन कुछ करने की सोचता, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब इस बात को लगभग 1 महीना बीत चुका था। हम लोगों को पता ही नहीं था उसके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ दिनों बाद फिर से मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। उस समय तक नौकर की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी थी। एक दिन नौकर मेरे पास आया, मेरी बेटी की वीडियो दिखाने लगा और मुझसे कहने लगा कि जो मैं मांगूंगा तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस वीडियो को सोशल साइट पर डाल दूंगा, जिससे तुम्हारी घर की बहुत बदनामी हो जाएगी। तुम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। तुम्हारी बेटी तो जीते जी मर जाएगी। तुम्हारी बेटी जो इतना पढ़ लिख रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो को जब मैं सोशल साइट पर डाल दूंगा, उसके पास सुसाइड करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा।
इसलिए जो मैं कहता हूँ वही करो। पहले तो मैंने उसको डराया धमकाया कि मैं तुम्हारे साहब को बता दूंगी, तुम्हें इस नौकरी से निकाल देंगे, तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो। तब नौकर ने कहा, साहब के आने से पहले ही मैं इस वीडियो को सोशल साइट पर डाल दूंगा। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। उसने मुझे कहा, मुझे 50,000 चाहिए। मैंने उसे हाँ कर दिया और दूसरे दिन ही मैंने उसे 50,000 दे दिए और मैंने कहा, अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, तुम इस घर से निकल जाओ और इस वीडियो को भी डिलीट कर दो। उसने मेरे सामने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन उसने उससे पहले ही अपनी फ्रेंड के पास उस वीडियो को सेंड कर दिया था, जिस बात का मुझे उस समय पता नहीं था। कुछ दिन बाद मेरे पति घर पर आ गए और मुझसे पूछने लगे, नौकर कहाँ गया है। मैंने कहा, मैंने उसे निकाल दिया, लेकिन मैं डर के मारे उस बात को नहीं बताया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे लगा कहीं मेरे पति मुझे ही ना डांटे, तुम घर में रहकर अपनी बच्ची की देखरेख नहीं कर सकती हो क्या। इस डर से मैंने अपने पति को नौकर वाली बात नहीं बताई। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा, तुमने नौकर को क्यों निकाला, लेकिन मैं उस बात को टाल देती थी। कुछ दिन बाद वह नौकर मेरे पास दोबारा आया और मुझसे कहने लगा, अब मुझे और पैसे चाहिए और साथ में कुछ और भी चाहिए। मैंने कहा, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकती और मैंने तुम्हें कहा था तुम यहाँ दोबारा कभी मत आना, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या। नौकर हंसने लगा और कहने लगा, अगर तुमने मुझे और पैसे नहीं दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है। नौकर ने कहा, वह वीडियो अभी भी मेरे पास है। तो इतने में पीछे से किसी ने नौकर का कॉलर पकड़ा और पीछे की तरफ घसीटा। मैंने जब देखा तो सामने मेरे पति खड़े थे और उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। मैं बिल्कुल चौंक गई। पुलिस वाले ने नौकर को पकड़ा। इतने में मैंने घबरा कर बोल दिया, इसके मोबाइल में मेरी बेटी का वीडियो है। पुलिस वाले ने मोबाइल लिया और मेरी बेटी का वीडियो डिलीट कर दिया और नौकर को पकड़कर पुलिस थाने लेकर चले गए। मैं घबराकर अपने पति के गले लग गई और मैं जैसे ही कुछ बोलने लगी, मेरे पति ने कहा, अब कुछ मत बोलो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जब तुमने नौकर को निकालने वाली बात कही थी, तभी मैं समझ चुका था कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसी समय उस नौकर के बारे में पुलिस वाले को बता दिया था। मेरे पति ने मुझे कहा, लेकिन आज के बाद मुझसे कोई भी चीज़ छुपाया मत करो, क्योंकि हमारे घर के लिए सही नहीं है। मैंने अपने पति को वादा किया कि मैं आज के बाद कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगी। इतने में हमारी बेटी भी स्कूल से आ चुकी थी। उसी दिन मेरे पति ने बेटी को समझाया कि अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने कभी भी 24 घंटे के लिए नौकर नहीं रखा। आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।